अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। प्रेम से बोलो राम जी राम। जय श्री कृष्ण। अनंत विराट विश्वात्मा, जगत नयनता, जगत के आधार, जगदीश्वर के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा पीठ के आदि आचार्य, तप है पुतात्मा, ब्रह्मनिष्ठ है, चरित्र सम्राट, युग पुरुष है, तपोनिष्ठ, ज्ञानवान, विरज्ञवान, भक्ति मूर्ति ही स्वामी जी श्री 1008 श्री रामचरण जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भूत भविष्य वर्तमान के सब संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। विराजमान सभी गौ, गंगा, गीता, गायत्री, गुरु गोविंद सिंह उपासकों, राम राष्ट्राधकों, भक्ति शक्ति स्वरूप मातृ शक्तियों, विराजमान सभी मेरे भाइयों, आप सबके घट के भीतर बैठे अखंड चेतना को प्रणाम करके मधुराष्टक का गायन करें बड़े भाव से साथ में गाते हुए। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो पाणिर्मधुरो पादो मधुरो। नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। गीतं मधुरं पीतं मधुरं भूतं मधुरं सुप्तं मधुरं। रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं। एवमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। गुञ्जा मधुरा ला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा। सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं। दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। गोपी मधुरा गा ओ मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा
मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हनुमान जी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। आइए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार का बड़ा ही सुंदर चालू चरित्र हम लोग सुन रहे थे। इसके अंतर्गत कल हम सब ने भगवान राम के उस चरित्र में प्रवेश करा है जिसमें भगवान राम बिल्कुल एकदम अलग अपनी लीला का दर्शन कराते हैं। क्या दर्शन करा कल हम सब ने? जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार है, जिन्होंने पग पग पर अपनी मर्यादाओं का पालन करते हुए एक समाज के बीच में एक मर्यादाओं का कायम स्थान कायम किया है, ऐसे भगवान राम का श्रृंगार रस का हमने वर्णन करा। अरण्यकांड के प्रारंभ में ही बड़ा सुंदर प्रसंग आता है श्रृंगार रस का। ये प्रसंग इसलिए विशेष है क्योंकि भगवान राम के चरित्र है, इसलिए। क्योंकि भगवान राम जो है बहुत कम ऐसी लीला करते हैं, बहुत कम। अरण्य कांड का प्रारंभ जो होता है इसी ही प्रसंग से होता है जहां भगवान श्रृंगार कृष्ण बाबा तुलसी कहते हैं, अगर आपका दाम्पत्य जीवन तालमेल वाला हो तो आपको झोपड़ी में भी आनंद मिलेगा। वो बंगला किस काम का जहां प्रसन्नता न हो, आनंद न हो, उत्साह न हो, उल्लास न हो। लोग कहते हैं कि महाराज वो कोठी, वो बंगला, वो मकान काटने को दौड़ता है। जिस परिवार में दाम्पत्य जीवन में मधुरता न हो वो किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं। भगवान कहाँ रह रहे हैं? भगवान रह रहे हैं जंगलों में, भगवान रह रहे हैं कुटिया में। भगवान कहना चाहते हैं कि जो सुख है वो वस्तुजन्य नहीं होना चाहिए। सुख जो होता है वो आत्मजन्य होना चाहिए। वस्तुओं के आधार पर मिला हुआ सुख वस्तु के चले जाने के बाद में वो दुख देगा।
वो सुख तभी तक सुख है जब आपके पास में वो वस्तु है, तब तक। वस्तु, व्यक्ति, समय, ये सब बदलते रहते हैं, लेकिन हमारी आत्मा जो है, उस आत्मा के द्वारा जो सुख प्राप्त होता है जीव को, वो सुख जो है बदलता नहीं है। इंद्रियों से इंद्रियजन्य नहीं होना चाहिए। मैंने कल भी कहा, मन चंगा तो कठोते में गंगा। मैंने कल उदाहरण भी दिया था आपको कि जो रबड़ी हमें रोज स्वादिष्ट लगती थी, हमें रोज खाने में उसका आनंद आता था, सुख मिलता था, वही रबड़ी डायबिटीज होने के बाद में हम नहीं खा सकते, क्योंकि वो हकीकत देखा जाए वो शरीर से संबंध सुख है वो। इसलिए कहा है वस्तुजन्य सुख नहीं होना चाहिए, आत्मजन्य सुख होना चाहिए। वस्तु के चले जाने के बाद में भी सुख में किसी प्रकार का कोई अभाव न हो, वो सुख है। और हकीकत में सुख तो हमारी आत्मा में प्रभु नाम का ही है बस, और कोई सुख नहीं। हमारी आत्मा गुरु की वाणी में है, महापुरुषों के कथन में है। और हकीकत में हम इसलिए कहते हैं ना, हम गाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, बार बार रट लगाए रहते हैं। हम सब जानते हैं क्या सुख कहां है। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं रे, राम चरण तजिए नहीं रे, राम चरण तजिए नहीं रे, राम चरण तजिए नहीं रे। भजिए बारंबार हो बार। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं रे, भजिए बारंबार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। पियो रे पियाला राम रस का हो, लो रे प्याला राम रस का। हो कोई पियो रे पियाला राम रस का। कोई पियो रे प्याला राम रस का। पियो रे पियाला श्याम रस का। पियो रे प्याला श्याम रस का। पियो रे पियाला राम रस का। पियो रे प्याला राम रस का। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली। राम नाम के हीरे मोती में बिखरा हूँ गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम
गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला सोन बचावा गली गली। जिसने ये हीरे लूटे वो तो माला माल हुए। जिसने ये हीरे लूटे वो तो माला माल हुए। जिसने ये हीरे लूटे वो तो माला माल हुए। जिसने ये हीरे लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने दीवाने। अरे धन दौलत के बंदे दीवाने। वो तो कंगाल हुए भाई, वो सब कंगाल हुए। पियो रे पियाला राम रस का। पियो रे पियाला राम रस का। मिले कोई ऐसा संत फकीर जो पहुंचा दे भवदरिया के तीर। मिले कोई ऐसा संत फकीर जो पहुंचा दे भवदरिया के तीर। पियो रे पियाला राम रस का। पी लो रे पियाला राम रस का। ए राम रस का प्याला राम रस का। ओ जी राम रस का प्याला राम रस का। पी लो रे पियाला राम रस का। पियो रे पियाला राम रस का। हो श्याम रस का। अजी कोई पियो रे पियाला राम रस का। हो पियो रे पियाला श्याम रस का। ऐसा कोई साधु मिले, ऐसा कोई संत मिले जो हमें प्याला पिला दे, भगवान के नाम का प्याला पिला दे। बस हमारी आत्मा को तृप्त करने वाला कोई ऐसा साधु मिले। बस भगवान कहना चाहते हैं, आनंद जो है महाराज, जो अवध में रहता था, महलों में मकमल के गद्दों पर सोने में उस ठाट में जो आनंद आता था, बस वही आनंद मुझे जो है इस जंगल में रह करके, इस वन में, इस कुटिया में, इस घास फूस के इस बिस्तर पर सोने में आनंद आता है। बस और कुछ नहीं। सबसे बड़ी समस्या है कि आप सुख ढूंढ कहां रहे हो, बस और कुछ नहीं। दुख का कारण यही है कि आप सुख कहां ढूंढ रहे हो। जहां मीरा ने ढूंढा है वहां ढूंढोगे तो आनंद होगा, जहां भोगी ने ढूंढा है वहां ढूंढोगे तो दुख होगा। स्वामी रामचरण महाप्रभु कहते हैं, सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। भैया ध्यान रखिएगा, सुख कहां है? जहां परमात्मा का नाम है, भगवान का नाम है। धन दौलत के बने दीवाने, बाकी सब कंगाल, जो सब जो है वो कंगाल हो गए। और वो भगवान सुख कहां? जहां बिल्कुल सुनसान जंगल,
एकदम जंगल है, और पानी भी मंदाकिनी से लाना पड़ता, दूर से जाकर के। ऐसा नहीं कि पानी नल खोला और पानी आ गया, नहीं। सीता जी जाती, लक्ष्मण जी जाते, जल लेकर के आते, जल भरते, घड़े लेकर के आते, सब। जरा एक कल्पना करिए कि भगवान का जीवन कैसा रहा होगा, जहां हम छोटी छोटी बात में झगड़ा कर लेते हैं, ये सुख नहीं है, वो सुख नहीं है, ये समस्या, वो समस्या, वो समस्या। जहां भगवान का जीवन देखिएगा, जंगल में रह रहे हैं लेकिन बड़े आनंद के साथ में दाम्पत्य जीवन। और वो भी कौन सा दाम्पत्य जीवन, शादी हुई 10 साल बाद वनवास, शादी हुई 10 साल बाद वनवास। तो अरण्य कांड जो है वो श्रृंगार से शुरू होता है महाराज। श्रृंगार कौन सा, ऐसा श्रृंगार है भगवान का। श्रृंगार अगर वैराग्य की तरफ ले जाए तो वो श्रृंगार पूजनीय है, वो प्रणम्य है। जो श्रृंगार वैराग्य की ओर लेकर के जाए, और वही श्रृंगार भोग और वासना की ओर ले जाए तो वो श्रृंगार विकृत है। श्रृंगार गलत नहीं है, लेकिन वो श्रृंगार किस दिशा में जा रहा है। क्या वो श्रृंगार क्या पूजने योग्य है, क्या वो श्रृंगार विकृत करने योग्य है? जरा समझिएगा उस चीज को। आज का श्रृंगार वासना की ओर ज्यादा ले जाता है, उपासना की ओर कम, वासना की ओर ज्यादा। हमें श्रृंगार कहां करना है, जरा ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इस विषय की विशेष आवश्यकता है सोचने के लिए। श्रृंगार गलत नहीं है, वीर रस है, करुणा रस है, श्रृंगार रस है, ये जितने भी रस हैं, इन रसों को कहीं न कहीं शास्त्रों में वर्णन हुआ है, तो निश्चित रूप से कोई गलत रस नहीं है, गलत रस नहीं है। लेकिन वो रस जो है अगर भोग की ओर लेकर के जाए, विकृति की ओर लेकर के जाए, तो फिर महाराज घर में कलह कलह से ही होगा और कुछ नहीं होगा महाराज। घर में कलेश होगा। इसलिए तुलसीदास जी ने विशेष करके चेताया है, प्रभु की लीला गूढ़ है। यहां पर मैंने कल पहले ही सबसे पहले सोरठा सुनाया आपको। उस सोरठा में कहा है कि ये चरित्र, ये प्रसंग थोड़ा सा गूढ़ होगा, क्योंकि निर्गुण निराकार है परमात्मा, और वो निर्गुण निराकार परमात्मा जब सर्वगुण शाहकार बनकर के जब लीला कर रहा है, तो जरा सोचने पर मजबूर हो जाता है। यहां पर कृष्ण होते और अपनी रुक्मिणी का श्रृंगार करते तो कोई इतना कोई बड़ा मुद्दा नहीं बनता, कोई सोचने की बात नहीं, क्योंकि वो कृष्ण है, वो कर सकते हैं। लेकिन जब राम भगवान है और वो जब इस प्रकार से जब श्रृंगार करते हैं, तो बाबा तुलसी ने कहा है जरा थोड़ा सा गूढ़ ये प्रसंग है। हो सकता है कि हमारी बुद्धि जो है एक्सेप्ट न करे, लेकिन जरा समझिएगा यह भगवान का श्रृंगार रस का मतलब क्या है। आज बड़ा सुंदर सुहाना मौसम है। देखो भी, कोई काम तभी करने का आनंद आता है जब प्रकृति भी हमारा सहयोग करती हो। अब तुम एकदम गर्मी पड़ रही है, खतरनाक जेठ का महीना है, पसीना गिर रहा है, हालत खराब हो रही है, तो सच बताना पकोड़े खाने का मन करेगा? आप कहोगे अरे भैया आज तो गरम गरम पकोड़े बना दो, बड़ा आनंद आ जाएगा। आप कहते हो? नहीं कहोगे, क्योंकि ऑलरेडी पकोड़े की तरह हम खुद सीज रहे हैं महाराज गर्मी में। तो हमारी खुद की दशा खराब हो रही है, हम पकोड़े कहां से खाएंगे? लेकिन वही कड़ाके की ठंड पड़ती हो, खतरनाक, सवेरा सवेरा सुबह सुबह
पत्नी पूछे बताओ प्रियतम आज क्या बनाए, वो कहेगा पकोड़े बनाओ, आज बहुत अच्छा मौसम, आज ठंड भी है या बरसात का मौसम हो। तो भाई सब चीजें प्रकृति के आधार पर भी तो होती है। आज बड़ा सुंदर मौसम है, सुहाना मौसम है, आज थोड़ी थोड़ी सी बरसात भी हो रही है और बसंत ऋतु का वो पल है। आज भगवान के पता नहीं मन में क्या सूझी है, भगवान ने कहा, मन में सोचा रोज सीता मेरा श्रृंगार करती है, आज मैं सीता का श्रृंगार करूं। राम सोच रहे हैं, ये भगवान राम के मन में आया है, बड़ा सोचने का विषय है। प्रभु ने कभी आज तक नहीं करा है, क्योंकि उनके हाथ में वो फूलों की माला शोभा नहीं देती है, उनके हाथ में धनुष है, तलवार है, भाला है, क्योंकि उनका क्षत्रिय वो रहे हैं, तो उनके तो बस ये चीजें हाथ में रही है। आज पहली बार भगवान के मन में विचार आया, सुंदर मौसम सुहाना बसंत ऋतु का, चलो आज बगीचे में चलते हैं। आहा, चित्रकूट का बड़ा प्यारा बगीचा था, बाग था, उपवन था, मूड प्रसन्न था भगवान का, आज बड़े प्रसन्न थे, आज मूड में थे भगवान। भगवान गए हैं बगीचे में, पत्तों का दोना बनाया, पत्तों का दोना बना करके अच्छे अच्छे पुष्पों का चयन करा है, बढ़िया बढ़िया। यहां बाबा तुलसी जो है भगवान राम के उस प्रसंग का दर्शन कराने से क्या लिखा, एक बार चुनी, एक बार चुनी कुसुम सहाय, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार चुनी कुसुम सुहाय, एक बार चुनी कुसुम सुहाय, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार पुनि कुसुम सुहाय, एक बार पुनि कुसुम सुहाय, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए। श्री राम राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार भगवान ने, आज पता नहीं क्या सूझी है, भगवान ने अच्छे अच्छे पुष्पों का चयन करा है साहब, बढ़िया पुष्प बना करके लेकर के आए हैं भगवान। निज कर भूषण राम बनाए, अपने हाथों से भगवान जो है आभूषण बता रहे हैं पहनने के लिए। बड़ा सुंदर शीश फूल भगवान ने बनाया है, कहां का, पुष्पों का, पुष्पों का बना रहे, शीश फूल बनाया है, कुंडल बनाए हैं भगवान ने, नथ बनाई है, एक स्त्री का जो श्रृंगार होता है महाराज, टीका बनाया है, गले का हार भगवान ने बना करके तैयार करा है, हाथों के क्या कहते हैं वो
पाटले कड़े क्या, हाँ वो बना करके तैयार करे हैं। पैरों में भगवान ने पायल बनाए हैं। जो जो श्रृंगार होता है भगवान राम जो है बना रहे हैं अपने हाथों से। और सीता मैया बेटी है। वहां चित्रकूट कभी जाओ तो एक फटिक शिला है, फटिक शिला पर सीता मैया बैठी है जानकी जी, और उनका भगवान सीत ही पहिराहे प्रभु सादर बैठे फटिक शिला पर ये सुंदर। मां जगत जननी मैया फटिक शिला पर बैठी है और भगवान उन मैया का श्रृंगार कर रहे हैं। उसी समय सीता ने कहा अरे 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 प्रभु 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 ये क्या कर रहे हो, ये उल्टी गंगा कहां बहा रहे हो। आज तक सुना है कि गोमुख से निकलती है गंगा, हरिद्वार आती है, लेकिन आज ऐसा लगता है कि हरिद्वार से गंगा गोमुख जा रही है। भाई आश्चर्य होता है ना, कभी कभी आदमी, घर का आदमी कुछ काम ही नहीं करे, अचानक काम करे तो घरवाली कहती ओ हो आज ओ कहीं सूरज कन्न हो गयो भाई। अचानक काम करने लग जाए तो उसको भी बड़ा आश्चर्य होता है कि आज ये कभी जिंदगी में कभी आज तक ऐसा काम नहीं करा और पहली बार कर रहे हैं, और वो भी बिना कहे। बड़ा आश्चर्य होता है। आज यही सीता ने कहा प्रभु आज मामला क्या है, आपने तो कभी ऐसा श्रृंगार हमारे साथ किया ही नहीं। राम ने कहा देखो सीते, ये श्रृंगार तुम्हें पता है मैं क्यों कर रहा हूं। सीता ने कहा यही तो समझना चाहती हूं कि क्यों कर रहे हो, क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं जीवन में, आज तक नहीं हुआ। कभी महलों में आपने हमारा श्रृंगार नहीं किया है? आज जंगलों में हमारा श्रृंगार कर रहे हो आप। भगवान ने कहा देखो सीते, हकीकत बात यह है हम आपका श्रृंगार इसलिए कर रहे हैं कि अब तक इस रामायण में मैं जो है मुख्य नायक था, अब आज से आप इस रामायण की मुख्य नायिका होंगी। आगे के प्रसंग में अब आप विशेष नायिका होगी, इसमें आपको विशेष भूमिका निभानी होगी अब, क्योंकि अब आपको लीला करनी पड़ेगी। इसलिए मैं माला पहना करके आपका स्वागत कर रहा हूं। अब रावण आएगा, अब सारी घटना का कारण आप बनोगी, इसलिए मैं चाहता हूं इस मंच के ऊपर आप पधारिए, आपका स्वागत है। मैं श्रृंगार करके माला पहना करके आपको इनविटेशन दे रहा हूं, पधारिए, आप निमंत्रण दे रहा हूं। अब आगे की भूमिका आप निभाइए, यहां तक मैंने निभा ली, अब आगे की भूमिका आप निभाइए। और किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए, यहां भगवान जो है लीला कर रहे हैं, परमात्मा लीला कर रहे हैं। यहां श्रृंगार रस का कुछ भी किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए, और श्रृंगार रस भगवान अपने एकांत में कर रहे हैं। कोई लोग थोड़ी बैठे हैं वहां, पब्लिक तो बैठी नहीं है कि भाई पब्लिक के सामने भगवान पब्लिकली सबके सामने ये श्रृंगार कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। एकमात्र लक्ष्मण बैठा है, वो भी दूर है, लक्ष्मण जी है, और लक्ष्मण जी वैराग्य है। लक्ष्मण के सामने श्रृंगार भी किया जाए तो भी लक्ष्मण जी को तो कुछ भी मतलब नहीं है, क्योंकि वो उस समाधि में पहुंच चुका महापुरुष है कि उसके सामने श्रृंगार करो या बातें करो कोई मतलब नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं। एक अबोध बालक जिस प्रकार का जीवन होता है उसी प्रकार से लक्ष्मण जी महाराज का जीवन है। मां से, सुमित्रा से बढ़ करके सीता मां को सम्मान करते हैं महाराज, मां सीता का सम्मान करते हैं। तकलीफ नहीं होनी चाहिए लक्ष्मण जी को, कभी किसी प्रकार तकलीफ नहीं हो सकती लक्ष्मण जी महाराज को। भगवान एक संदेश देना चाहते हैं कि हम जंगल में रहते हैं, हम सुनसान जंगल में रहते हैं, लेकिन फिर भी हम खिले हुए फूल की तरह रहते हैं महाराज, बड़े आनंद के साथ में रहते हैं। भगवान कहते हैं कि स्थान बदले पर मन है स्थिति न बदले। जगह बदल जाए पर हमारी मन की स्थिति नहीं बदलनी चाहिए महाराज। ऐसा नहीं हमें जगह बदला तो फिर हम लोग उदास हो जाएं कि भाई यहाँ तो मन ही नहीं लगता हमारा, ऐसा नहीं। भगवान यही कहना चाहते हैं, स्थान बदल गया पर मन की स्थिति नहीं बदली, मतलब वो आनंद, वो का वो आनंद है। भगवान कहना चाहते हैं वो का वो आनंद है। भगवान राम ने यहां कोई मर्यादा का उल्लंघन नहीं करा है।
रोज पत्नी अपना श्रृंगार करती है, कभी पति अपनी पत्नी का श्रृंगार कर देता है अपने हाथों से, तो कोई मर्यादा का उल्लंघन थोड़ी है किसी प्रकार का, क्योंकि वो दो देह एक प्राण है। किसी प्रकार से कोई मन में भ्रम होना ही नहीं चाहिए और मर्यादा का उल्लंघन भी नहीं है किसी प्रकार का, ये शास्त्र कहता है। एक पति पत्नी का श्रृंगार करे तो कोई गलत नहीं है महाराज। अगर पत्नी कुछ अच्छा श्रृंगार करके निकले तो पति बोल देता है कि तू आज बड़ी अच्छी लग रही है महाराज, कह दे अगर तो जरा दाम्पत्य जीवन थोड़ा मधुरता आ जाती है, प्रसन्नता आ जाती है महाराज। और एक बात और है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि श्रृंगार मात्र और मात्र जो है, सच बताऊं मैं आप लोगों को, सच बताऊं तो श्रृंगार सिर्फ और सिर्फ अपने पति के लिए ही होता है बस, और किसी के लिए नहीं। ये सत्य बात है बंधु। एक पत्नी का श्रृंगार जो है मात्र एक पति के अलावा और कोई श्रृंगार नहीं होता किसी के लिए। सच बताना, आज हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं? आज हमारी क्या दशा हो गई है? मानो भाणजा रे भाणजा, मन रे मन में जान जा। हमें श्रृंगार किसके लिए करना चाहिए था? हमें रिझाने के लिए होता है श्रृंगार, और वो सिर्फ एक पति को रिझाने के लिए श्रृंगार बताया है। और हम संसार को दिखाने के लिए, संसार रिझाने के लिए, संसार को जलाने के लिए श्रृंगार करने चले हैं। अगर कोई अच्छी साड़ी पहन करके आ जाए, घर में कलेश हो जाता है। वो देखो इतनी बढ़िया साड़ी लेके आई है, हाँ मारे भी लाओ। अरे भाई किसके लिए? कहा मैं भी जाऊंगी कल उसके घर में दिखा के आऊंगी। अरे भाई तुझे क्या करना? ये संसार है, इसके पीछे नहीं भागना है। श्रृंगार सिर्फ और सिर्फ शास्त्र सम्मत बात बता रहा हूं, श्रृंगार मात्र जो है अपने पति की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए बस। संसार के लिए हम करने लगे, वो संसार वो श्रृंगार भोग की ओर ले जाता है, ध्यान रखिएगा। वो श्रृंगार अमर्यादित है, वो मर्यादा युक्त श्रृंगार थोड़ी है, कभी नहीं हो सकता। ध्यान रखना, कभी किसी देवालय में जाएं, भगवान के मंदिर में जाएं, किसी अन्य जगह जाएं, मैं कहता हूं जो सहजता में सुख है वो सुख कहीं नहीं मिलेगा भैया, वो सुख कहीं नहीं। आज शादी में जाओ आप, क्या है जो पवित्र एक रिश्ता जहां बंधन में बंधता है, वो सिर्फ भोग के अलावा वो कुछ नहीं बच गया, कुछ नहीं बचा है वहां, कुछ नहीं बचा। ये शादी थोड़ी हो रही है, इनको शादी कहते हैं हम लोग। शादी नहीं है भैया, मेरी दृष्टि में शादी हो ही नहीं सकती, वो विवाह नहीं हो सकता जहां सिर्फ दिखाने के अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा है बस, कुछ नहीं। तो भाई पति अगर कह दे बहुत सुंदर है, प्रशंसा, ध्यान रखना, प्रशंसा के शब्द पति से मिलने चाहिए, हमें संसार से मिल रहे। अरे ओहो कहां से लाई तू? मैं तो वहां से लाई हूं, कहां करौली गई थी तो वहां पे पसंद आ गया। अरे ओहो वाह भाई बहुत अच्छी लगी, वहां मिलती है कहां? प्रशंसा किसी और की सुनना पसंद करते, किसी और के द्वारा नहीं। आज घर में झगड़े, आज घर में तालमेल, घर में सामंजस्य नहीं होने का मेन कारण तो है ना रिश्ते बिगड़ने का, और कुछ नहीं है बस यही। इसलिए श्रृंगार पति के लिए करें, और पति थोड़ी प्रशंसा कर दे तो क्या बिगड़ता है, कर दो। हाँ आज बहुत अच्छी लग रही है बस, और क्या चाहिए। सामान्यतः सभी माताओं की, बहनों की शिकायत रहती है महाराज ये कभी कुछ नहीं कहते मेरे को, तो कह दिया करो बहुत अच्छे लग रहे हैं आज महाराज, बहुत प्रशंसा करने में क्या बड़े कंजूस होते, क्योंकि पुरुष प्रवृत्ति ऐसी है, प्रकृति ऐसी, उस बनावट ऐसी है पुरुष की, थोड़ा बोलता कम है इस मामले में, बहुत कम बोलता है। प्रशंसा करने बड़ी कंजूसी करता है, बड़ी कंजूसी करता है। थोड़ी प्रशंसा करने में महाराज ग्रस्त जीवन थोड़ा रशीला हो जाता है,
खिला खिला रहता, और क्या है। और है ही भैया 4 आश्रमों में सबसे रशीला गृहस्थ जीवन ही तो है, वही तो है। बेचारी दिन भर काम करती है अपनों को प्रसन्न करने के लिए। एक स्त्री का जीवन है यही है, दिन भर सुबह से लेकर शाम तक काम करती रहती है, चाहे तबीयत ठीक हो नहीं हो, स्वास्थ्य ठीक हो नहीं हो, काम करती रहती है प्रसन्न करने के लिए। महाराज ये बनाया, वो बनाया, ये बनाया, वो बनाया। फिर शाम को पूछती है पति से, ये बताइए आज मैंने बनाया कैसा लगा। पति मुंह बिगाड़ के, ठीक है बस, अच्छा। अरे भाई, अरे उसको प्रसन्न करने के लिए भैया ये तो कह दो कि बहुत अच्छा बना, बहुत बढ़िया बना। देखिए प्रशंसा करने से भैया उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसको तो बनाना है सो बनाना है। आप चाहे प्रशंसा करो चाहे मत करो, उसको तो भाई काम है भोजन बनाना। लेकिन मैं कहता हूं थोड़ा सा मधुरता, एक दाम्पत्य जीवन में जरा मधुरता होनी चाहिए। बहुत अच्छा बनाया, बहुत बढ़िया बनाया, और क्या। तो यहां सिर्फ और सिर्फ दाम्पत्य जीवन का दर्शन कराने के लिए बाबा तुलसी जी बस इतना कहना चाहते हैं कि हम लोगों को जो है एक स्वाद आ जाता है, मान एक मिठास, रिश्तों में मिठास आ जाता है। इसलिए कहता हूं कुछ अच्छी बातें बोलना सीखो। किसी के घर जाओ, कोई चीज अच्छी लगे तो कुछ भी चीज घर जाते हम लोग अच्छी लगती है तो थोड़ी प्रशंसा कर दो। या सामने कोई तुलसी का पौधा बिरवा लगा हुआ है, तुलसी का गमला लगा हुआ है, बड़ी सुंदर तुलसी उसके भीतर है, प्रशंसा कर दो, हो वाह वाह, ये कितना सुंदर लग रहा है, किसने लगाया। इतने में घर की बहू भाग करके आएगी, मैंने लगाया है। अच्छा, बहुत अच्छा, अब क्या बिगड़ा हमारा, प्रशंसा कर दी। ध्यान रखना, ये नियम है कि आप किसी को खुशी दोगे तो आपको इसके बदले खुशी मिलेगी। आप जैसा दोगे वैसा आपको लौट करके आएगा, ऐसा ही आपको लौट करके आएगा। इसलिए भगवान प्रसन्नता देते हैं, खुशी देते हैं। राम जी 14 वर्ष रो करके गुजार सकते थे, 14 वर्ष तक माथा पकड़ करके रो कर गुजार सकते थे कि मेरे को वनवास दे दिया, राजगद्दी मिलने वाली थी, राजा बनने वाला था, सीता रानी बनने वाली थी, पर मेरे को ये दे दिया। नहीं, हंस करके, आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ, मस्ती के साथ, बस स्वाद, ध्यान रखना, स्वाद कचौड़ी पकौड़ी या स्वाद कोई समोसे में नहीं होता है। कभी कभी स्वाद जो है महाराज चटनी रोटी में भी आता ही है। जरूर थोड़ी है कि स्वाद उसके अंदर ही हो। कभी अच्छी भूख लगी हुई हो और बढ़िया मक्की की रोटी हो, लहसुन की बढ़िया चटनी हो महाराज, एकदम उस पर घिसी हुई सिलाड़ी, क्या कहते हैं उसको, घसी हुई हो, तो पर देखो आप कहां 56 भोग लगेगा, आपको 56 भोग की याद ही नहीं आएगी। तो जो मस्ती है, जो आनंद है, सहजता में ही हमारे। ध्यान रखना, सुख जो है भगवान कहना चाहते हैं सोने के आभूषणों में नहीं है। मैं जो अपने हाथ से बना रहा हूं ना आभूषण, अपने हाथ से, ये कानों के, ये गले के, ये नाक के, ये वेणु, पीछे बेणी बनाई हाथ के, सब भगवान कहना चाहते हैं सुख सिर्फ सोने के आभूषण में नहीं है। वो तो सुख नहीं है, वो दुख है महाराज। असली सुख तो वो नहीं है, वो तो दुख है बस। मतलब जो चीज हमें प्राप्त, वो चीज हमसे छीन जाए तो वही दुख देने लग जाती है। आप बढ़िया श्रृंगार करके, बहुत बढ़िया श्रृंगार करके आप जाओ शादी में, एकदम सारा सोना पहन करके जाओ और वो शादी में गए हो, जाते से एक ही आज आपने सोचा कि खूब आनंद लेंगे, नाचेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सबसे मिलेंगे, बातें करेंगे, वो भी आएगी, वो भी आएगा, सबसे बातें करेंगे। मन के अरमान थे बहुत कुछ करूंगा, ये करूंगी, ये करागा। जैसे ही आप शादी में गई माताएं बहनें और कोई सोने का आभूषण गुम गया तो आपकी पूरी शादी महाराज किरकिरी हो जाएगी। अब आपके सामने 56 भोग लगे हुए पड़े हैं, आपके सामने लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, अरे कैसे हो साहब, अरे 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 देखा नहीं आपने। अब सच बताना कि आपकी स्थिति क्या रहेगी। अब हाँ भैया ठीक है बस ठीक है,
क्यों? आप आए तो थे खूब मस्ती करने के लिए, आनंद लेने के लिए महाराज, लेकिन जैसे ही हमें पता चला कि यह स्थिति हो गई हमारी। संत महात्मा कहना चाहते हैं कि जो सुख था वो महाराज आज हमको दुख देने लग गया। इसलिए मान लो भगवान राम कहना चाहते हैं कि शादी में अगर जाओ और ये आभूषण पहन करके जाओ, अगर घूम भी जाए तो समस्या नहीं, कोई बात नहीं, घूम जाए तो घूम जाए, वापस बाहर जाकर के फूल वाले से और लेकर के आ जाओ, पहन लो। और सोने के आभूषण गम जाए तो महाराज सारी शादी किरकिरी हो जाए। घरवाला कहे ले ले तेरी फेवरेट है ये लेखा, आज इच्छा कौन नहीं, आज कौन भावे? क्यों भाई भावे क्यों कौन नहीं? तू तो बोल रही थी बहुत अच्छी है, आज क्या हुआ? आज स्वाद कौन नहीं? स्वाद तो है लेकिन मन स्थिति चेंज हो गई, बदल गई, पूरी स्थिति बदल गई। वो जारी सारा जो है चिंतन हमारा चला गया आभूषणों के अंदर। दुख का मूल है, मूल कारण है महाराज ममता। बस उन वस्तुओं से, उन पदार्थों से, उन चीजों से हमने ममता करी वस्तु के प्रति। दुख का मूल कारण क्या है? बस ममता। उसी ममता के कारण से आदमी को दुखी होना पड़ता है, उसी ममता के कारण से। आप किराए की गाड़ी लेकर के जाओ, ड्राइवर लेकर के जाओ, और वो ड्राइवर खड्डे में डालता है, कभी कुछ करता है, कभी गाड़ी ऊंचा कूदाता है, तो भी हमें इतना चिंता नहीं रहती, कोई बात नहीं, क्योंकि गाड़ी इसकी है। अब चाहे गाड़ी कैसे भी चला, और वहीं हमारी गाड़ी लेकर के जाएं, ड्राइवर को लेकर के जाएं, हमारी खुद की गाड़ी, और जैसे ही वो खड्डे में थोड़ी सी डाल देता, अरे भैया थोड़ा ध्यान से चला भाई, गाड़ी है। क्यों? पहले गाड़ी जा रहे थे तब तो आपको चिंता ही नहीं थी, भैया वो गाड़ी पटक रहा था, चला रहा था, रोक रहा था, चला रहा था, आपको चिंता ही नहीं। आप कहोगे महाराज वो गाड़ी हमारी थोड़ी थी, ये गाड़ी हमारी है, इसलिए हमें चिंता है बार बार। मतलब वस्तु तो थी वो भी, लेकिन इस वस्तु में हमारी ममता हो गई, इसलिए इस वस्तु से प्रेम ज्यादा हो गया महाराज, ज्यादा हो गया। इसे संत महात्मा कहना चाहते हैं। भगवान राम जो है श्रृंगार, ऐसा श्रृंगार करते हैं जिस श्रृंगार के अंदर महाराज किसी प्रकार का कोई विकृति नहीं है, गम भी जाए तो चिंता नहीं है। इसलिए भगवान राम जो है श्रृंगार पहनाते हैं। मां सीता को सीत ही पहिराहे प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, शीत ही पहिराहे प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। शूरपति सुत धरि बायस बेसा, शूरपति सुत धरि बायस बेसा, छठ चाहत रघुपति बल देखा। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गाओ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम,
हे द्रविणु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय राम। भगवान राम श्रृंगार कर रहे हैं, किसी को तकलीफ नहीं हुई है, कोई किसी को तकलीफ नहीं। तकलीफ किसको हुई? इंद्र का पुत्र जो है। यहां बाबा तुलसी ने लिखा है, इंद्र के जो पुत्र हैं उसको तकलीफ हुई है। बाबा तुलसी ने लिखा है यहाँ, सूरपति सुत धरी बायस बेसा। यहाँ किसी का नाम नहीं लिखा है, उसके बेटे का नाम नहीं लिखा कि इंद्र के बेटे का नाम क्या है, ये नहीं बताया। सूरपति सुत, इंद्र का बेटा है, मतलब किसी बड़े आदमी की औलाद है, उसको तकलीफ हुई। किसी गरीब की खुशी को देखना पसंद नहीं करते हैं, जो बड़े आदमी होते हैं ना, पैसे वाले, पसंद नहीं करते। वो कह रहे हैं कि इनकी खुशियां क्यों हैं, ये इतने खुशी क्यों हैं, इतने प्रसन्न क्यों हैं। इंद्र के बेटे को बताओ अब क्या तकलीफ हुई है। वो स्वर्ग का रहने वाला भगवान राम पृथ्वी पर लीला कर रहे हैं, लेकिन आया भगवान जब श्रृंगार कर रहे हैं तो वहां पर आया तो किसी ने बाबा तुलसी से कहा, तुलसी बाबा नाम नहीं बताया आपने कि उसका नाम क्या है, जरा नाम तो बता देते उसका। कहा नहीं, ऐसे व्यक्ति का मैं नाम नहीं बताना चाहता महाराज, कभी नहीं। तुलसी ने कहा मैं नाम कैसे लिखूं उसका जिसने मेरे माता पिता के सम्मान पर चोट करी है, मैं उसका नाम कैसे लिखूं, मैं उसका नाम नहीं लिख सकता। इंद्र का पुत्र परीक्षा लेने के लिए आया है भगवान राम की। उसने देखा, ओहो हमने सुना है ये तो ब्रह्म है, और ये ब्रह्म एक स्त्री के आसक्त होकर के या एक स्त्री के श्रृंगार के अंदर लीन है, श्रृंगार कर रहा है, ये ब्रह्म थोड़ी हो सकता है। ऐसा कोई ब्रह्म होता है क्या? ब्रह्म तो इन चीजों से परे है, ये सब ये जो श्रृंगार रस है आदि इनसे परे होना चाहिए। इसकी परीक्षा तो लेवे जरा, ये कौन है, ये हकीकत में ब्राह्म ही है, ब्रह्म ही है, या और कोई है, या कोई ऐसे ही आया गया। और ध्यान रखना, भगवंत की और संत की परीक्षा कभी ली नहीं जाती है। भगवंत की और संत की परीक्षा कभी नहीं ली जाती है, उनको तो परीक्षा दी जाती है। जिस दिन हम परीक्षा लेने लग जाए किसी साधु की और किसी देवता की, तो फिर भगवान कहता है अरे तुझे परीक्षा देने का हक है, लेने का नहीं है। भगवान राम जो है बैठे हैं और वो आया है परीक्षा लेने के लिए, परीक्षा का मन में भाव लेकर के आ गया। तभी क्या बन करके आया? कौवा बन करके आया। भगवान राम जो है माँ सीता की चोटी गूंथ रहे थे, उसमें फूल लगा रहे थे, पुष्प चुन रहे थे, लगा रहे थे। उसी समय वो कौवा आया और कौवा ने आकर के क्या करा? सीता माँ सीता के चरणों में चंचू प्रहार करा है, चोंच का प्रहार करा है। चोंच का प्रहार करके भाग गया। कौवा ही ऐसा कर सकता है, हंस तो ऐसा नहीं कर सकता है। ऐसा काला काम कौवा ही कर सकता है, और कौन करेगा जो काला है। और चंचू प्रहार करा है, और चंचू प्रहार करके वो भाग गया। बाबा तुलसी लिखते हैं कि भागा। उसी समय भगवान ने देखा, ओह, भगवान को जब मालूम चला कि मैया का जो है रुधिर खून बहता हुआ जब निकला, तो पूछा ये कैसे हो गया? कहा वो कौवा थोड़ा सा चोंच मार के चला गया। भगवान का ओ अच्छा, इतनी ताकत। अरे देवता कैसे लोग हैं हम, भाई महलों को छोड़ करके, तुम्हें पसंद नहीं आए हमारे महल, हमारी खुशियां, तो तुमने सरस्वती को बुला करके तुमने हमें घर से बाहर निकलवा दिया, और अब भी हमें तुम दुख दे रहे हो, हमें परेशान कर रहे हो। तुम तो गजब हो, अपनी मनमानी करने लग गए। भगवान कहते हैं सीता गजब की बात है, दुनिया के लोग जो है ना, हम यहाँ प्रसन्न रहते हैं, आनंद से रहते हैं, तो भी तकलीफ होती है। ये बड़ी समस्या है। दो पति पत्नी
आनंद के साथ रहते हैं घर में, कभी झगड़ा नहीं होता है, तो पड़ोसी सोचते हैं कि महाराज बात क्या है, झगड़ा क्यों नहीं होता है। ये भी दिक्कत है, ये भी समस्या है। और रोज झगड़ा चलता है तो प्रसन्न रहते हैं, वहां बहुत खुश रहते हैं, ये बड़ी समस्या है। आदमी, अक्सर कहता हूं ना, आदमी अपने दुख से कभी दुखी नहीं होता, आदमी दूसरे के सुख से दुखी हो जाता है कि वो सुखी क्यों है, वो सुखी क्यों है, वो भी दुखी रहे मेरी तरह। ये संसार है भैया, बस ये संसार यही काम कर सकता है, ये संसार यही काम कर सकता है। इसलिए अपनी आनंद में, अपनी मस्ती में रहो। दुनिया का काम है, दुनिया करेगी, आपका काम अपना करो। आपके दाम्पत्य जीवन को किसी प्रकार की कमी न हो। संत शास्त्र यही कहते हैं, प्रसन्न रहो। बहुत प्रयास करेंगे लोग झगड़ाने का, लड़ाने का, बहुत ज्यादा, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा करो, नहीं, किसी के नहीं। आपकी जैसी स्थिति है उस ढंग से चलना चाहिए। बहुत लोग आएंगे आपको उपदेश करने वाले, अरे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, हमारे घर में तो ये है, हम तो वहां जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, ये खा रहे हैं, ये पी रहे हैं, ऐसा है वैसा। किसी से कोई मतलब नहीं, आपकी जैसी स्थिति है उस स्थिति में जीना सीखो, बस बस, ज्यादा कुछ नहीं। अब वो जो है वो कौवा भागा, भगवान ने विचार करा कि इसको सजा तो देनी चाहिए, है तो मेरा ही अंश है, कोई बात नहीं, मेरा जीव है। भगवान ने क्या करा, भगवान ने सोचा कि अंदर जाऊंगा, धनुष को लेकर के आऊंगा, बाण लाऊंगा, फिर चढ़ाऊंगा, फिर समय लगेगा, इतने में तो आगे चला जाएगा। भगवान ने वही पुष्प के वो तो नीचे के जो तंतु होता है उसको ही, भगवान थोड़ा सा लंबा था तिनका, उस तिनका को उठाया और भगवान ने उसके पीछे छोड़ दिया। अब आगे आगे इंद्र के पुत्र जी पधार रहे, पीछे पीछे वो तिनका जा रहा है। उसको लगने लग गया कि जरूर कोई ना कोई मामला गड़बड़ है, इसका मतलब ये ब्रह्म ही है, इसका मतलब। मैं सोच रहा था क्या करेंगे, इन्होंने तो बहुत कुछ कर दिया, बहुत कुछ सामर्थ्य इनका करने का। तो कहते हैं वो तिनका पीछे आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि महाराज कोई भगवान का सुदर्शन चल रहा है, इतना तेज जला रहा है, तिनका मानो जला देगा उसको। भयंकर तेज उस तिनके से निकलता हुआ पीछे पीछे लगा हुआ है, और वो आगे आगे लगा कि मर जाऊंगा। भागा भागा अपने पिता के पास गया, दरवाजा खटखटाया, पिताजी जल्दी दरवाजा खोलो। पिताजी ने खिड़की से खोला, देख कर क्या हुआ, दरवाजा नहीं खोला, खिड़की से पूछा खोल के, अरे भाई क्या बात है। कहा महाराज देखो पिताजी पीछे से तिनका आ रहा है। कहा किसने छोड़ा, कहा भगवान राम ने। कहा जा खिड़की बंद कर दी, वही भी खिड़की नहीं, जा यहाँ कोई जगह नहीं है, कहीं जगह नहीं है, यहां से धक्का देकर के मानो निकाल दिया महाराज। सीता चरण चोंच हति भागा, मूड मंदमति कारण कागा, चला रुद्र रघुनायक जाना, शींक धनुष सायक संधाना। पिताजी ने मना कर दिया, भागा भागा ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। भगवान विष्णु के पास गया, भगवान विष्णु ने मना कर दिया। भगवान शिव ने कहा भाई तो दूर से ही कैलाश के नीचे से चला जा, ऊपर मत आना। जहां जाता है, जिन देवताओं के पास में गया, सब ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि जिसने राम को चैलेंज कर दिया महाराज, जो परमात्मा का नहीं हो सकता वो किसी का भी नहीं हो सकता है। और जिसको भगवान ने अपना लिया वो दुनिया ने सबने अपना लिया। जिसने ठाकुर जी ने अपना लिया उसे दुनिया सब अपना लेती। भागा फिर रहा है, भागा फिर रहा है, यहाँ गया वहां गया वहां गया। जब ऐसी स्थिति होती है तो बाबा तुलसी कहते हैं कि उस समय घटना घटती है महाराज। क्या घटना घटी? जब कोई नहीं बचाता है, जब भगवान भी रुष्ट हो जाता है तो दुनिया कोई नहीं बचाता है। उस समय कौन बचाता है? कोई साधु आकर के बचाता है, कोई संत आकर के बचाता है, संत और कोई नहीं। नारद देखा बिकल जयंता, नारद जी महाराज उसको देखा, परेशान था। नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया को मल
संता, लागी दया को मल चित संता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय नारद देखा बिकल जयंता। अब यहाँ पर नाम दे दिया बाबा तुलसी ने, कहा यहाँ पर नाम क्यों लिख दिया, वहां पर तो नाम नहीं लिखा, यहाँ पर नाम लिख दिया। तो संतों ने कहा है कि बाबा तुलसी बड़े गजब के समझदार है ना, क्योंकि यहाँ पर संतों का दर्शन हो गया इसको, इसलिए अब ये गिनती में आ गया। अब इसकी गिनती होने लग गई, पहले गिनती में नहीं था ये, क्योंकि पहले वो कौवा था। अब महाराज है तो कौवा, लेकिन संत का दर्शन हो गया। संत दरस जिमि पातक टरे, संत के दर्शन मात्र से अब पाप से टल गया ये, अब इसके पाप नष्ट हो गए, ये पाप से नष्ट हो गया। जिस प्रकार से गंगा को दूर से प्रणाम कर लेते हैं हम लोग, इसी प्रकार से उसी समय हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से एक साधु का दर्शन होने मात्र से हमारे पाप धुल गए, इसलिए इसका नाम दिया है। जैसे नारद जी महाराज आए, नारद जी महाराज के चरणों में गिर पड़ा, महाराज त्राही माम, रक्षा करो रक्षा करो। नारद जी ने कहा अरे भाई बात क्या है, क्या हुआ, क्यों रो रहा है? ओ पसीना पसीना हो रखा है। अरे बता तो सही। कहा महाराज वो देखो पीछे जो है ना मेरा काल है, मेरे को मारने के लिए चला है, मारने के लिए। कहा प्रभु अभी आपके पास में खड़ा हूं, इसलिए ये रुका हुआ है। आप संत हैं, इसका प्रभाव है कि ये मेरे को मार नहीं रहा है, इसलिए खड़ा है। कहा घटना बता क्या है? तब सारी घटना बताई। महाराज मैंने ऐसे ऐसे काम कर दिया, अब आप ही बचाने वाले हो। तो कहा कि ये मुझे मार देगा। भगवान ने कहा देख, नारद जी ने कहा देख भाई, अगर भगवान को मारना ही होता तो अभी तक तू इतना घूम करके थोड़ी आ जाता यहाँ पर। अगर भगवान को तुझे मारना ही होता तो तू भैया चित्रकूट से बाहर नहीं निकल पाता, तुझे वहीं भगवान मार देते। तेरे को मारा क्या? तो मारा तो नहीं, पीछे पीछे भाग रहा है, बस यही बात है, ये भगवान की कृपा है। बाकी तू एक कदम चला जाए भगवान के वहां से, एक कदम तू चला जाए भाग करके, तेरी हिम्मत थोड़ी है, नहीं कर सकता तू। इसलिए ये भगवान की कृपा है कि तुझे मारना भी नहीं चाहते भगवान, तो भगवान का ही तो जीव है। कहा कि तूने क्या करा? ऐसा काम करा। फिर तूने क्या करा? मैं वहां से भाग गया। कहां गया? कहा मैं पिताजी के पास गया था, ब्रह्मा जी के पास गया, विष्णु के पास गया, भगवान महादेव के पास, वरुण लोक में, सब जगह गया था। किसी ने रक्षा करी? कहा महाराज रक्षा छोड़ो, लगता है कि वो जयंत आ रहा है। सब लोग दरवाजा बंद कर लेते, पहले ही आने नहीं देते अंदर ही। नारद जी ने कहा देख भाई, तूने भगवान का अपराध करा है, तो भाई तू उनके पास क्यों गया? अरे नियम तो ये कहता है कि जिसका तूने अपराध करा है ना, क्षमा भी उसी के पास मांगना चाहिए ना, क्षमा भी उसी के पास।
नारद जी हम सबको यही कहना चाहते हैं, नारद जी कहना चाहते हैं कि हमारी स्थिति यही है, हम अपराध घर में माँ बाप का करते हैं और जाकर के उस पाषाण की मूर्ति के सामने हम मगरमच्छी आंसू बहाते हैं, तो जरा समझ में आएगा। भगवान कहना चाहता है माँ बाप का अपराध करा है तो प्यारे जाकर के माँ बाप के चरणों में जाकर के माफी मांगो, तो वो पाषाण की मूर्ति वो भगवान बनकर के तुम्हें माफ करेगा। नहीं तो भगवान कहेगा चला जा मेरे सामने से, हट जा पापी, तू अपराध घर वालों का करके आया मेरे पास में। हम अपराध गौ माता का करके आते हैं, गौ माता को मार करके आते हैं, पीट करके आते हैं, कुत्ते को मार करके आते हैं भगवान के मंदिर में। भगवान कहना चाहते हैं कि मेरे सामने मत आ, चला जा। इसलिए कहा कि अपराध जिसका हमने करा है क्षमा भी हमको उसी ही से मांगनी चाहिए, क्षमा भी। और नारद जी महाराज ने कहा देख भाई अभी तू मेरे पास खड़ा है, अब और कोई उपाय नहीं है, जा उनके पास चला जा। तो भगवान क्या मुख लेकर के जाऊंगा? भगवान कहेंगे तुझे अगर माफी ही मांगनी थी तो गया क्यों? भाई भगवान पूछेंगे तुझे माफी मांगनी थी तो गया क्यों? नारद जी ने कहा देख मैं बता रहा हूं, संत हर समस्या का समाधान कर सकता है, जो काम परमात्मा नहीं कर सकता है वो काम महात्मा कर दिया करता है। रेख पर मेख लगाना कोई साधु कर सकता है, रेख पर मेख साधु लगा सकता है। नारद जी ने कहा देख मैं बताता हूं समाधान इसका। भगवान पूछेंगे तुझे अगर आना ही था वापस लौट करके तो भागा क्यों? तो एक बात कहना प्रभु मैं इसलिए भागा, मैं देखना चाहता हूं कि आपका प्रभाव कहां 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 है, मैं देखना चाहता था। भगवान कहेंगे फिर क्या देखा? कहा देख लिया प्रभु, कह देना सब जगह आपका प्रभाव है, किसी ने घर का दरवाजा नहीं खोला महाराज, इतना प्रभाव आपका। किसी ने मेरे को पानी तक नहीं पूछा, बाकी मैं जाता इंद्र का बेटा हूं महाराज, लोग मुझे बैठने के लिए देते हैं, लेकिन आपका अपराध करा तो आपका प्रभाव इतना है कि सब जगह में भटकता फिरा, सब जगह गया, लेकिन किसी ने मेरे को स्वीकार नहीं करा, ये आपका प्रभाव है प्रभु। फिर भगवान पूछेंगे तो वापस क्यों आया? तो नारद जी ने कहा कह देना भगवान से कि मैं जब गया था तो भगवान आपका प्रभाव देखने गया, अब लौट के आया हूं तो आपका स्वभाव देखने आया, आपका स्वभाव कैसा है आपको देखने के लिए आया, आपका स्वभाव कैसा है, इसलिए तेरी समस्या खत्म हो जाएगी। देखिए आप जीवन में कोई साधु आए तो सब रास्ता बता सकता, रास्ता बताने वाला। रास्ते तो बहुत सारे हैं, लेकिन कौन सा रास्ता सही रास्ता है? अगर वो रास्ता दिखाने वाला कोई मिले तो कोई साधु हो, कोई महापुरुष मिले जो हमें रास्ता बता सके, बाकी तो हम संसार में भटक जाएंगे। और क्योंकि भगवान कृष्ण जो है प्रभाव से जाने जाते हैं और भगवान राम स्वभाव से जाने जाते हैं, ये दोनों में फर्क है। भगवान कृष्ण और राम ये दोनों एक ही, लेकिन दोनों की लीलाएं अलग अलग रही है। भगवान कृष्ण की पहचान उनके प्रभाव से होती है, तभी तो 6 दिन का बालक एक पूतना को मार देता है, तभी तो 7 साल का बच्चा, 7 वर्ष की उम्र का एक बालक 7 कोस लंबा चौड़ा एक पर्वत उठा लेता है। ये भगवान का क्या है? स्वभाव थोड़ी है, ये भगवान का प्रभाव ही तो है, ये भगवान का प्रभाव है, कृष्ण भगवान का प्रभाव है, एक बालक यही कर सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण के स्वभाव अनुकरणीय नहीं है, भगवान कृष्ण का प्रभाव जो है वंदनीय है। बस अनुकरणीय स्वभाव तो भगवान राम का है महाराज। जहां दशरथ स्वयं अपनी रानी केकई से कहते हैं, जब केकई भगवान राम के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगी वचन के समय, तो भगवान राम के बारे में जब ऐसा कुछ बोला तो दशरथ जी ने केकई के मुख पर हाथ रख दिया, कहा केकई जो तुझे कहना है मुझे कह दे, पर भगवान राम के स्वभाव पर मत बोल। अरे राम के स्वभाव के बारे में, राम का स्वभाव तो बेरियों राम बड़ा ही करही, अरे दुश्मन भी भगवान राम की प्रशंसा करते हैं, ऐसा भगवान का स्वभाव है। भगवान राम का स्वभाव की तो बात कर रही है, तू कहती है वो लोभी है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। अरे भगवान का प्रशंसा तो दुश्मन भी करता है महाराज। जो परशुराम जी कभी किसी की प्रशंसा नहीं करते थे, वही परशुराम जी जो है भगवान राम के साथ नतमस्तक हो जाते हैं।
जो परशुराम जी क्षत्रियों को देखना पसंद नहीं करते थे, वो परशुराम जी भगवान राम के नतमस्तक हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं। भगवान के क्या कहते हैं? परशुराम जी ने क्या कहा भगवान से? कहा प्रभु कुछ भी हो, हकीकत में आपका स्वभाव गजब का है, कितनी विनम्रता है। मैंने कितना कुछ गाली निकाली आपको, कितना कुछ कहा है, फिर भी आपका स्वभाव गुस्सा नहीं आया। और साहब भगवान का स्वभाव देखना है, समुद्र से पूछिएगा। 3 दिन तक भगवान ने वहां समुद्र के सामने हाथ जोड़े हैं, हाथ जोड़ करके समुद्र से प्रार्थना करी है, हे समुद्र देव रास्ता दे दीजिए। ये तो भगवान का स्वभाव है, ये भगवान का स्वभाव। और फिर भगवान के स्वभाव को समझे नहीं तो फिर भगवान उसको प्रभाव से बताते हैं। 3 दिन तक प्रार्थना करी, समुद्र नहीं माना, बहुत कहा, लक्ष्मण ने बहुत कहा प्रभु ये क्या कर रहे हो आप, ये समुद्र को रास्ता मांग रहे हो, अरे इसकी क्या औकात है, अरे इसको रास्ता क्यों मांग रहे हो आप, सुखा दीजिए इसको। भगवान ने कहा नहीं, जो काम तरीके से हो सकता है, सीधी अंगुली से हो सकता है, उसको टेढ़ी क्यों करे। भगवान ने कहा नहीं, प्रार्थना करेंगे रास्ता दे देगा, जगह दे देगा। भगवान का स्वभाव देखिए, भगवान ने 3 दिन तक प्रार्थना करी पर समुद्र तो आया नहीं, रास्ता नहीं दिया। फिर भगवान का प्रभाव, भगवान ने कहा स्वभाव से नहीं माना तो भगवान ने कहा लक्ष्मण वो लेके आना, धनुष लेके आना जरा, अब दिखाते हैं इसको। जब धनुष लेकर के आया तब महाराज दौड़ करके आया। तो भगवान राम जो है प्रथम प्रयास करते हैं स्वभाव से उस चीज को करने में। अगर सामने वाला उल्टा चल रहा है, वो भगवान के स्वभाव को नहीं समझ सकता है, तो भगवान उसको प्रभाव से बताते। फिर सीता को लाने की बात थी, सुग्रीव ने कहा चिंता मत करिए भगवान, हम सीता को लेकर के आएंगे। तो भगवान ने क्या कहा, चिंता मत करो, कोई बात नहीं, सीता आ जाएगी। अब चातुर्मास का समय है, 4 महीने का, अब मैं थोड़ी साधना करूंगा, सीता हम लेकर के आएंगे, तुम जाओ, तुम भी थोड़ा सुख भोग लो राजसत्ता का। सीता को लेकर के आएंगे, लेकिन 4 महीने के चातुर्मास के बाद में, अभी मैं कहीं नहीं जाऊंगा, 4 महीने में इसी ही ऋषिमुख पर्वत पर मैं भजन करूंगा, साधन करूंगा, सुमरण करूंगा। भगवान 4 महीने तक शांति के साथ भजन करते हैं। ये भगवान का स्वभाव देखिए, कितना सरल स्वभाव है। भाई किसी के घर में कोई बालक गुम हो जाए, कोई व्यक्ति गुम हो जाए, तो वो इंतजार थोड़ी करता है, वो पुलिस थाने जाएगा, वहां जाएगा, गाड़ियां घुमाएगा, वहां जाएगा, पता नहीं क्या क्या करवाएगा वो आदमी कैसे गुम हो गया। और भगवान राम का धैर्य देखिएगा, कितना धैर्य है भगवान राम के भीतर। भगवान राम का धैर्य बड़ा गजब का है, एकदम धैर्यवान है। भगवान ने किसी का सहारा नहीं लिया। भगवान चाहते तो बड़े बड़े राजाओं का सहारा ले सकते थे, पर भगवान ने नहीं। धैर्य के साथ में भगवान राम जो है 4 महीने तक चतुर्मास काल में उस ऋषिमुख पर्वत पर विराजमान रहे। 4 महीने के बाद में वो आया नहीं सुग्रीव, राजसत्ता में ऐसा अंधा हो गया। तो भगवान राम ने फिर जो अपना प्रभाव बताने के लिए लक्ष्मण को भेजा। तो भगवान राम का स्वभाव तो ऐसा है, बड़ा अनुकरणीय है भगवान राम का स्वभाव। तो यहाँ संतों ने यही कहा है, महापुरुषों ने कहा है कि भाई कृष्ण भगवान तो प्रभाव से जाने जाते हैं और भगवान राम स्वभाव से जाने जाते हैं। कौवे से कहा चला जा और जाकर के भगवान से माफी मांग ले, चरणों में गिर जाना, भगवान तुझे माफ करेंगे। उसी समय वो जयंत, अब जयंत नाम बोल दिया यहाँ पर जयंत, क्योंकि संत से मिलन हो गया। तो अब इसमें थोड़ी बुद्धि आ गया, लौट के गया, जाकर के भगवान के चरणों में गिर पड़ा, भगवान माफी करो, क्षमा करो प्रभु, गलती हो गई। भगवान ने देखा कोई बात नहीं, जैसा भी है मेरा है, भगवान ने उसको माफ करा। लेकिन संत कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं कि महाराज एक आंख उसकी फोड़ करके, उसकी आंख जो है फोड़ करके उसको छोड़ दिया। इसलिए कौवे की कहते एक आंख होती है। पर किसी संत ने कहा नहीं नहीं, भगवान ऐसा नहीं कर सकते। भगवान की जो शरण में आ जाए, भगवान की जो शरण में आ जाए, भगवान उसकी आंखें फोड़ेंगे? कहा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। हकीकत देखा जाए, संतों ने कहा है कि वो अंधा ही था, अपने माता पिता के भीतर उसने दुर्गुण देख लिए तो अंधा ही था, उसकी आंखें थी नहीं, अंधा था वो। जो विकृति देख ली है भगवान के श्रृंगार में, अपने माता पिता के श्रृंगार में विकृति का दर्शन करा है, इसका मतलब वो अंधा ही था। भगवान ने
एक आंख प्रदान करी है, दृष्टि दे दी भगवान ने। देख अब गलती मत करना, ये आंख ले, ये दृष्टि ले, अब गलती मत करना। संत महात्मा कहते हैं भगवान की शरण में जाओ और भगवान आपको विकृत कर दे। भगवान तो आपको साहब और कुछ बहुत कुछ देख करके भेजता है, आपका लेकर के नहीं चढ़ता है, आपको देख करके भेजता है भगवान। संतों का मत है भाई, अब जो भी रहा अपने अपने भाव है। संत भगवान ने एक दृष्टि दे दी उसको, का ध्यान रखना, अपने माता पिता गुरु और भगवान के लिए कभी गलत मत सोचना, चला जाए यहां से। आशीर्वाद देकर के रवाना करा है। ये भगवान के स्वभाव की कथा है, ये भगवान के स्वभाव है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान राम का चरित्र जो है, ये भगवान का स्वभाव जो है अनुकरणीय है, भगवान का स्वभाव। इस प्रकार से आइए कल की कथा का प्रश्न कल कथा लेते हैं।